नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने नस्तीकरण का अर्थ, आवश्यकता, आदर्श नस्तीकरण प्रणाली की विशेषताएं और विभिन्न प्रकार की लेटी नस्तीकरण प्रणालियों के बारे में पढ़ा था। आज हम खड़ी नस्तीकरण प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। खड़ी नस्तीकरण प्रणाली, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें पत्रों और उनके उत्तरों को खड़ी अवस्था में रखा जाता है। इसे शीर्षस्थ नस्तीकरण प्रणाली भी कहते हैं। यह फाइलिंग की आधुनिक प्रणाली है। इस प्रणाली के सरल और सुविधाजनक होने के कारण आजकल अधिकांश बड़े बड़े कार्यालयों में इसी प्रणाली को अपनाया जाता है। खड़ी नस्तीकरण प्रणाली 3 प्रकार की होती है। खड़ी नस्तीकरण अलमारी प्रणाली, खुले खानों वाली नस्तीकरण अलमारी और फैलने व सिकुड़ने वाली फाइल। खड़ी फाइलिंग अलमारी प्रणाली, सामान्यतः इस प्रणाली को ही खड़ी फाइलिंग प्रणाली के नाम से जाना जाता है। चूंकि इसमें फाइलिंग के लिए खड़ी अलमारी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस विधि को खड़ी फाइलिंग अलमारी भी कहते हैं। आवश्यक उपकरण, खड़ी फाइलिंग में इन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। दराजदार अलमारी, पत्रकोश, इन्हें फोल्डर्स भी बोलते हैं, संकेत कार्ड, अनुपस्थिति कार्ड और स्थानांतरण पेटियां। दराजदार अलमारी, यह दराजों वाली अलमारी होती है। ये लोहे या लकड़ी की बनी होती है। इसकी दराजें गहरी और समान आकार की होती हैं ताकि पत्रों को आसानी से खड़ी अवस्था में रखा जा सके। बाजार में प्राय 4 से 24 दराजों वाली अलमारी मिलती है। किसी व्यापारी विशेष के लिए कितनी दराज वाली अलमारी उपयुक्त होगी, यह उसके द्वारा प्राप्त पत्रों की संख्या पर निर्भर करता है। दराजों को बाहर खींचने के लिए उनके सामने की ओर एक हैंडल, हत्था लगा रहता है। दराज के खींचे जाने पर वह पूरी की पूरी बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि उसके पीछे एक कांटा या पहिया लगा रहता है। दराज में आगे की ओर एक छोटी सी फ्रेम में संकेत कार्ड लगा होता है, जिससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि उस दराज में कौन कौन से पत्र रखे गए हैं। यह दराजदार अलमारी, जिसमें से एक दराज बाहर निकली हुई है। एन से पी नाम वाले व्यक्तियों के इसमें लेटर लिखे गए हैं। ये एन से पी संकेत कार्ड है। एक संकेत कार्ड ए टू जी, एच टू एम, क्यू टू जेड है। फोल्डर, प्रत्येक ग्राहक के नाम का एक फोल्डर बनाया जाता है, अर्थात हर कस्टमर के लिए एक अलग फोल्डर बनाया जाता है, जिसमें उस ग्राहक से प्राप्त पत्रों तथा उनके उत्तर की प्रतिलिपियों को डेट वाइज, तिथिवार रखा जाता है। यह मोटे मजबूत मनीला कागज का बना होता है। यह बीच में से फोल्ड हुआ होता है तथा इसका पिछला भाग ऊंचा होता है। इस प्रकार से उठे हुए भाग पर ग्राहक का नाम, पता, टेलीफोन नंबर आदि लिख दिया जाता है। इससे प्रत्येक ग्राहक के पत्रों को ढूंढने व निकालने में पर्याप्त सुविधा रहती है। फोल्डर में पत्रों को खुला ही रखा जाता है और फोल्डर को दराज में खड़ा करके रखा जाता है। संकेत कार्ड, प्रत्येक दराज में अनेक फोल्डर रखे जाते हैं। किसी फोल्डर विशेष को ढूंढने में कठिनाई ना हो, इसके लिए प्रत्येक दराज में आगे की ओर कुछ संकेत कार्ड लगा दिए जाते हैं। संकेत कार्ड भी मोटे मनीला कागज के बने होते हैं। इन कार्डों का ऊपरी भाग उठा रहता है, जिस पर वर्णात्मक, भौगोलिक या संख्यात्मक ढंग से चिन्ह पड़े होते हैं। एक दराज में संकेत कार्ड विभिन्न स्थान से इस प्रकार उठे होते हैं कि प्रत्येक कार्ड पर अंकित चिन्ह को आसानी से पढ़ा जा सके। इन चिन्हों के अनुसार फोल्डर दराज में रख दिए जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक कार्ड पर 60 लिखा है तथा उससे अगले कार्ड पर 80 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस दराज में 61 से 80 तक की संख्या के फोल्डर रखे हुए हैं। यहाँ देखिए, इस संकेत कार्ड के ऊपर आ लिखा हुआ है, इसके पीछे वाले संकेत कार्ड के ऊपर बा लिखा हुआ है, फिर सा और फिर दा। इस आ संकेत कार्ड के पीछे सारे आ नाम वाले व्यक्तियों के फोल्डर्स, बा के पीछे बा नाम वाले व्यक्तियों के फोल्डर, सा के पीछे सा नाम वाले व्यक्तियों के फोल्डर्स और दा के पीछे दा नाम वाले व्यक्तियों के फोल्डर्स रखे जाएंगे। इसी प्रकार 61 से 80, अगर हम इसे संख्यात्मक आधार पर रख रहे होते, यहाँ 60 लिखा होता,
इसके बाद यहाँ 80, तो 60 से लेकर 80 तक के फोल्डर, 60 से 79 तक, 80 से आगे के फोल्डर्स यहाँ पे रखे जाएंगे। जब किसी फोल्डर को संदर्भ आदि के लिए यानी किसी कार्य के लिए दराज से निकाल लिया जाता है तो उसके स्थान पर अनुपस्थित कार्ड रख दिया जाता है, अर्थात जिस स्थान से फोल्डर निकाला जाता है उस जगह पर अब अनुपस्थिति कार्ड रख दिया जाता है। ऐसे कार्ड का रंग फोल्डरों तथा संकेत कार्डों के रंग से भिन्न होता है, यानी अब दराज में फोल्डर्स हो गए, अनुपस्थिति कार्ड हो गए और ये संकेत कार्ड हो गए, तीनों का रंग अलग अलग होता है जिससे उसे पहचानने में कठिनाई ना हो। अनुपस्थिति कार्ड पर फोल्डर की संख्या, निकालने की तिथि, निकालने वाले का नाम आदि लिख दिया जाता है। अनुपस्थिति कार्ड की सहायता से यह मालूम पड़ जाता है कि इस स्थान से कोई फोल्डर हटाया गया है। इससे फोल्डर को पुनः उसके स्थान पर रखने में आसानी रहती है। अनुपस्थिति कार्ड का नमूना, फोल्डर की संख्या यानी 78 नंबर का फोल्डर हटा के उस जगह पर ये कार्ड रखा गया, तारीख व समय जिस डेट में इस फोल्डर को निकाला गया, किस समय निकाला गया और निकालने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, यह इस पर दर्ज कर दिया जाता है। स्थानांतरण पेटियां, ये पुराने पत्रों के संदूक होते हैं। पेटियां अर्थात संदूक जब फोल्डर भर जाते हैं तो उसमें से पुराने पत्रों को निकालकर और उन्हें बंडल में बांधकर पेटियों में रख दिया जाता है। बंडलों पर चिट लगा दी जाती है और ऊपर पेटियों पर भी चिट लगा दी जाती है ताकि संदर्भ हेतु, संदर्भ अर्थात आवश्यकता पड़ने पर पत्रों को ढूंढने में आसानी रहे। फोल्डरों को दराज में रखने की विधि, फोल्डरों को दराज में इस प्रकार से रखा जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरलता से और आसानी से, शीघ्रता से और सरलता से निकाला जा सके। ऐसा कई प्रकार से किया जा सकता है। वर्णमाला के आधार पर हम फोल्डर रख सकते हैं, संख्या यानी 1 2 3 नंबर डाल के रख सकते हैं। वर्णमाला व संख्या दोनों के आधार पर, वर्णमाला अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों के आधार पर, भौगोलिक आधार पर यानी किस स्थान से पत्र आया उसके आधार पर, और विषय के आधार पर, लेटर्स का मैटर क्या है, किस बात के लिए वो लेटर लिखे गए हैं, विषय के आधार पर। खड़ी फाइल प्रणाली के लाभ, बड़ी फाइल प्रणाली की तुलना में खड़ी फाइल प्रणाली से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। इस कारण इसे बड़ी फाइल प्रणाली की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। गोपनीयता, इस प्रणाली में पत्रों की गोपनीयता बनी रहती है क्योंकि इन्हें फोल्डरों में फाइल करके दराज में रखा जाता है। पत्रों के कटने फटने का भय नहीं, पत्रों को फाइल करने के लिए इसमें सुराख करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिससे पत्रों के कटने फटने की आशंका नहीं रहती। समय की बचत, बड़ी फाइल की अपेक्षा खड़ी फाइल में पत्रों को शीघ्रता से फाइल कर दिया जाता है। बड़ी फाइल में पत्रों में सुराख करने के बाद फाइल की पटरी खोलनी पड़ती है और फिर लीवर को दबाना पड़ता है, किंतु खड़ी फाइल प्रणाली में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। खड़ी फाइल प्रणाली की क्षमता अधिक होती है क्योंकि अलमारी की दराज गहरी होती है जिस कारण इस प्रणाली के अंतर्गत अधिक पत्रों को फाइल किया जा सकता है। पत्रों के आपस में मिलने का भय नहीं, प्रत्येक ग्राहक के पत्रों को अलग अलग फोल्डर में रखा जाता है, इस कारण अलग अलग ग्राहकों के पत्रों के आपस में मिलने की आशंका नहीं रहती। पत्रों को उत्तर सहित फाइल में रखना, खड़ी फाइल में पत्रों को उनके साथ भेजे गए उत्तरों की प्रतिलिपि के साथ फाइल किया जाता है, किंतु बड़ी फाइल में ऐसा नहीं किया जाता। पत्रों को ढूंढने में आसानी, दराजों में लगे संकेत कार्डों की सहायता से यह शीघ्र मालूम हो जाता है कि किस ग्राहक विशेष के पत्र कहाँ रखे हैं, जिससे हम उन्हें सरलता से ढूंढ सकते हैं। अनुपस्थिति कार्ड की सुविधा, अनुपस्थिति कार्ड के रखे जाने से यह आसानी से ज्ञात हो जाता है कि वहाँ से कोई फोल्डर हटाया गया है, साथ ही फोल्डर को पुनः उसी स्थान पर रखने में कोई कठिनाई नहीं होती। फोल्डर रखने की अनेक विधियाँ, इस प्रणाली में फोल्डरों को कई ढंग से रखा जा सकता है। कोई भी व्यवसायी अपने आवश्यकता अनुसार फोल्डर रखने की विधि का चयन कर सकता है। चोरी का भय नहीं, फोल्डरों को दराज में रखकर अलमारी में ताला भी लगाया जा सकता है, इससे पत्रों के चोरी होने का भय नहीं रहता। लोच, इस विधि के अंतर्गत फोल्डरों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ प्रणाली, यह नस्तीकरण की सबसे अधिक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित प्रणाली है, इस कारण इसे सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना गया है। खड़ी फाइल प्रणाली के दोष, इस प्रणाली के कुछ अवगुण भी हैं। महंगी प्रणाली, यह
महंगी प्रणाली होती है क्योंकि इसमें पर्याप्त धनराशि व्यय करनी पड़ती है। अधिक स्थान घेरना, इस प्रणाली को अपनाने के लिए एक बड़ी अलमारी की आवश्यकता पड़ती है जो कार्यालय में पर्याप्त स्थान घेरती है। विशेष तकनीक की आवश्यकता, यह एक साधारण प्रणाली नहीं है। फोल्डर, संकेत कार्ड, कार्ड अनुक्रमणिका, अनुपस्थिति कार्ड आदि तैयार करने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, अतः एक साधारण व्यवसायी इसका प्रयोग नहीं कर पाता। पत्र को खोजने में कठिनाई, यदि कोई पत्र गलती से किसी दूसरे फोल्डर में रख दिया गया हो तो उसे ढूंढने में पर्याप्त समय और श्रम लगाना पड़ सकता है। पत्रों के बिखरने का भय, पत्रों को फोल्डर में खुला ही रखा जाता है, जिस कारण पत्रों को रखने और निकालने की प्रक्रिया में उनके बिखरने और खोने की संभावना रहती है। अनुक्रमणिका तैयार करना, यदि फोल्डरों को दराज में रखने के लिए संख्यात्मक क्रम का प्रयोग किया गया है तो साथ में कार्ड अनुक्रमणिका तैयार करना आवश्यक होता है। उपयुक्तता, यह विधि केवल बड़े व्यवसायियों, बैंकों, बीमा कंपनी, बड़े औद्योगिक कंपनियों आदि के लिए उपयुक्त है। प्राय छोटे व्यवसायी इस विधि का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक, खड़ी फाइल और लेटी फाइल में अंतर। खड़ी फाइल में पत्र खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं और लेटी फाइल प्रणाली में लेटी हुई अवस्था में, यानी पहला अंतर हम पत्रों को रखने के ढंग के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा, पत्रों में छेद करना, खड़ी फाइल प्रणाली में पत्रों में छेद नहीं करना पड़ता, फोल्डर में बगैर छेद किए रखे जाते हैं, जबकि लेटी फाइल प्रणाली में पत्रों में छेद करना पड़ता है। पत्रों में छेद नहीं किए जाते जिसके कारण उनके कटने फटने का भय नहीं होता, जबकि लेटी फाइल प्रणाली में पत्रों में छेद किए जाते हैं, इससे उनके कटने फटने की आशंका रहती है। पत्रों को बांधना, खड़ी फाइल प्रणाली में पत्रों को खुली अवस्था में रखा जाता है, जबकि लेटी फाइल प्रणाली में पत्रों को बांध कर रखा जाता है। पत्रों का बिखरना, खड़ी फाइल प्रणाली में फोल्डर के हाथ से गिर जाने पर पत्रों को बिखर जाने का भय रहता है, इससे पत्रों का क्रम भंग हो सकता है, जबकि लेटी फाइल प्रणाली में पत्रों को बांध कर रखा जाता है। अगर यह गिर भी जाते हैं तो पत्रों के बिखरने का भय नहीं रहता और ना ही उनके क्रम को भंग होने का भय रहता है। पत्रों के मिल जाने का भय, प्रत्येक ग्राहक से प्राप्त पत्र पृथक फोल्डर में रखे जाते हैं, जिस कारण उनके आपस में मिलने का भय नहीं रहता, जबकि लेटी हुई फाइल प्रणाली में ग्राहकों के पत्रों को एक साथ रखा जाता है, जिस कारण उनके परस्पर मिलने का भय रहता है। पत्र तथा उत्तर साथ रखना, खड़ी फाइल प्रणाली में पत्र और उनके लिए जवाब में भेजे गए पत्रों की प्रतिलिपियां भी साथ में रखी जाती हैं, जबकि लेटी फाइल प्रणाली में पत्रों को अलग जगह और उनके उत्तरों की फाइल अलग जगह रखी जाती है। गोपनीयता, खड़ी फाइल प्रणाली में पत्रों की गोपनीयता बनी रहती है, जबकि लेटी फाइल प्रणाली में पत्रों को खुली अवस्था में रखे जाने के कारण गोपनीयता नहीं रहती। पत्रों को ढूंढना, खड़ी फाइल प्रणाली में दराजों में संकेत कार्ड के लगे होने के कारण किसी ग्राहक के पत्रों को आसानी से ढूंढ लिया जाता है, जबकि लेटी फाइल प्रणाली में पत्रों को ढूंढने में समय अधिक लगता है। पत्रों को निकालना, इसमें पत्रों को निकालने में सुविधा रहती है, जबकि लेटी फाइल प्रणाली में पत्रों को निकालने में असुविधा होती है।